हेलो फ्रेंड। मेरा नाम अभिषेक है और काफ़ी समय से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक टॉपिक पे बात करते हैं, मोबाइल और उसके एप्लीकेशन। ये इस विषय पे हम जनरली बात करेंगे कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोबाइल अगर कहीं गलती से छूट गया घर पे या किसी और रूम में है तो एक अजीब सा सफोकेशन, घबराहट सी होने लगती है। अरे कुछ कुछ छूट सा गया। या कभी कभी जैसे मोबाइल पे 10 मिनट का हम कुछ सर्च कर रहे हैं और वो कब 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में बदल जाता है, पता नहीं चलता। क्या आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल है तो किसी की ज़रूरत नहीं है, नो फ्रेंड, नो सोशल, सब ठीक है, अपने आप में सफिशेंट है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपने कुछ प्लान किया कि हाँ अभी ये करना है और 6 महीने बाद भी उस प्लान पे अटके पड़े हैं कि अरे मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया, बस उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा? क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जैसे मोबाइल पे समय ज़्यादा व्यतीत कर रहे हैं लेकिन और लोगों से कह रहे हैं कि मोबाइल थोड़ा कम यूज करो? क्या आपके साथ ऐसा भी कुछ हो रहा है कि कुछ अगर हेल्थ इशू आ रही है, कुछ भी सपोज कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर के पास ना जाकर आप जैसे खुद ही सर्च करने लगते हैं कि हाँ मतलब क्या जैसे मतलब क्या दिक्कत है, इसे क्या सिम्टम है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए ये दवा सही हो सकती है। जैसे खुद खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। या जैसे पर डे का शेड्यूल कुछ और होता है, प्लान कुछ और होता है कि ये करना है, लेकिन जब वो दिन स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो ठीक चलता है लेकिन बाद में फिर वो कुछ गड़बड़ सा हो जाता है, वो शेड्यूल हो नहीं पाता। रीज़न ये कि फिर वो ध्यान मतलब कि मोबाइल पे चला जाता है। क्या ऐसा हो रहा है? पहले लोग गाने सुनने के लिए रेडियो इस्तेमाल करते थे या कोई वो टेप रिकॉर्डर इस तरह का होता था, तो उसमें गाने सुनते थे, गाना गुनगुना भी लेते थे कभी कभी। लेकिन अब मोबाइल के समय में लोग गाना कब गुनगुना रहे हैं, सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले जैसे लाइट चली गई तो आदमी टॉर्च सोच सकता था, अब उसकी जगह मोबाइल से ही काम चल जाता है। क्या आप कभी न्यूज़पेपर आपके घर आता है तो आप उसको पढ़ते हैं या कहते हैं कि न्यूज़ भी मोबाइल में ही देख लेंगे, यूट्यूब पे? ऑल इंडिया रेडियो को भूल ही गए हैं? या पहले लोग मूवी देखने के लिए किसी थिएटर में जाते थे, सिनेमा हॉल में जाते थे या टीवी पे देख लेते थे, या वो सीडी जैसे इस तरह का। अब क्या है कि अब नेटफ्लिक्स है या जो भी है, यूट्यूब है, तो कहते हैं कि कहाँ बाहर जाना है, ऐसे मोबाइल पर ही देख लें।
जो गेम जैसे हम लोग की जो फिजिकल फिटनेस के लिए सही होता है, तो क्या हम उस खेल की कमी को पूरा करने के लिए ऑनलाइन गेम जैसे लूडो कैरम बोर्ड ये सारी चीज़ें, चाहे और भी पबजी वबजी ये सब खेल कर ऑनलाइन गेम से ही काम चला लेते हैं। कहीं अगर घूमने जाना हो तो हम उसके लिए घूमने में 2-3 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, 6 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी दूरी पे जाना है तो उतने टाइम हम 3-4 घंटे 4-5 घंटे या 1-2 दिन हम उस पर मोबाइल पे रिसर्च कर लेते हैं कि हाँ हमें घूमने जाना है और यहाँ पे क्या क्या है, तो उसका डबल टाइम कहीं कहीं इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, या पहले पढ़ने का तरीका अलग था, लोग बुक की हेल्प लेते थे या ऑफलाइन क्लासेस टीचर के पास जाकर या कोचिंग क्लासेस में स्कूल में जाकर पढ़ते थे। क्या अभी आप पढ़ने के शौकीन हैं, तो क्या आप अभी बुक रीडिंग करते हैं या यूट्यूब से ही उसको पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा ऑनलाइन कोर्स ले लिया, उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर ली, ऐसा कर रहे हैं? खाना बनाने में पहले हम खुद एक्सपेरिमेंट किया करते थे, अब क्या है कि अब पहले मोबाइल पे ही देख ले और उसके बाद उसके हिसाब से प्लान कर ले। इस तरह शॉपिंग भी हो गई। शॉपिंग में ख़रीदारी पहले करने के लिए हम लोग खुद दुकानों पर जाया करते थे, चाहे शर्ट पैंट हो। अब क्या है कि चाहे कोई भी आइटम हो, अब क्या है कि सीधे अमेजन, फ्लिपकार्ट या और भी मीशो और भी साइट्स हैं जहाँ से हम ख़रीदारी कर लेते हैं कि कौन इतना समय वेस्ट करे, और जैसे क्या करना है वो घर बैठे आ जाएगा, अपना डिलीवर भी कर देगा, थोड़े कम पैसे भी लगेगा। कहीं जाना हो तो टिकट लेना हो तो पहले रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे आदमी जाता था, अब क्या है कि सीधे ऑनलाइन से टिकट ले लिया, या बस में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन से काउंटर पे जाना है सीधे ऑनलाइन अपना बुक कर लिया। किसी यार दोस्त से मिलना होता तो पहले लोग एक्स्ट्रा समय निकालते थे संडे को, या कभी थोड़ा सा बैठ के चाय काफ़ी भी पी ली उसके साथ, उसके घर पे जाके आमने सामने की बातचीत होती थी। अब तो ट्रेंड ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब फ़ोन पे और वीडियो कॉलिंग पे ज़्यादातर बात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिलैक्स भी करना हो, अगर कहीं से आए हैं, थके हैं, रिलैक्स करना है, तो डायरेक्टली बेड पे हम लोग सोते नहीं हैं, बस बेड पे बैठने के बाद थोड़ा सा मोबाइल भी लेकर और कुछ कुछ देखने लगते हैं, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे, और फिर लगता है कि रिलैक्स कर लिए, लेकिन वो रिलैक्स होता कहाँ है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, या बच्चों को या किसी को कुछ समझाना हो या आमने सामने बैठ के बात करनी हो, तो लगता है कि ठीक है, बात तो कानों से आदमी सुन ही रहा है, तब तक मोबाइल में कुछ कर ले, बैठे बैठे 2-4-5 मिनट आदमी बात सुनता है, फिर बैठे बैठे मोबाइल में मतलब वो कुछ करने लगता है। या कोई रिलेटिव भी आ जाता है तो ठीक है, मतलब कि 2-4-5-10 मिनट बात हुई, उसके बाद अपना मोबाइल हाथ में ऑटोमेटिक आ ही जाता है कि चलो, मतलब सुनना तो कान से ही है ना, कौन सा मतलब किस तरह मल्टीटास्किंग चीज़ें होने लगती है, कान से सुनने लगते हैं उनकी बातों को, और मोबाइल में भी कुछ देखने लगता है जैसे हम लोग कोई
कोई बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया है। तो क्या ये सब चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं? तो मुझे लगता है कि इस पे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसमें हो रही हैं। मतलब एक 6 फुट का आदमी 6 इंच के स्क्रीन में कैद हो गया है। 6 इंच का जो मोबाइल है उससे काफ़ी हद तक गुलाम सा बन गया है। कुछ और अपनी डेली रूटीन का प्लान करते हैं, हो कुछ और जाता है। चलिए इस विषय पर आगे कुछ वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा उस पर चिंतन मनन कीजिए और उसको काफ़ी कम कैसे किया जाए, तो इसके बारे में हम अगले कुछ वीडियो का कुछ सेशंस लेकर आएंगे और इस विषय पर बात करेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू।